नमस्कार। आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल भरत धामी में। जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा पाठ है, वह है रसखान। रसखान जी ने जो सवेरे लिखे हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कक्षा 9 का यह पाठ रसखान। देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का पाठ है रसखान। रसखान जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1548 ईस्वी में। इनका जन्म माना जाता है, 1548 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। और जो इनका मूल नाम है वह है सैयद इब्राहिम, इनका मूल नाम है। इनके जो जन्म के स्थान के बारे में बात की जाती है। कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था वह दिल्ली के आसपास हुआ था। कृष्ण भक्ति में वे ऐसे मुग्ध हो गए कि उन्होंने जो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी थे उनसे दीक्षा ली और उसके बाद कहाँ चले गए, ब्रिजभूमि में जाकर बसने लगे। और इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि 1628 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक, यह भगवान कृष्ण के एक अनन्य भक्त थे। वह एक मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने के पश्चात भी जो रसखान जी थे वह कृष्ण भक्ति में लीन थे। ठीक। सुजान रसखान प्रेम वाटिका इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। इन्होंने इनकी रचनाएं की हैं। और जो इनकी रसखान रचनावली है, यह इसके नाम से इनकी एक रचनाओं का संग्रह है। रसखान, जो रसखान रचनावली है, इनके संग्रह। ठीक है, इन्होंने जो अपनी रचनाओं में मुख्यतः जो भगवान कृष्ण है, कृष्ण की भक्ति के बारे में, कृष्ण जी के बारे में बता रखा है। ठीक। अब बात करते हैं हम जो रसखान जी द्वारा लिखे गए सवें हैं उसके बारे में। तो जो पहला सवेया है वह है मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। ठीक है। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी की जो कियो हरि छत्र पुरंद धारन। जो खग हो तो बसो कहो मेरी कालिंद कुल कंदन की डारन। देखो, ठीक है, ये है रसखान जी द्वारा लिखा पहला सवैया। तो इस सवै में जो रसखान जी है उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के लिए जो अनन्य प्रेम है उसके बारे में बता रखा है। इन्होंने इसमें बता रखा है कि अगर अगला जो इनका जन्म होगा उस जन्म के बारे में बता रखा है कि उस जन्म में ये भगवान श्री कृष्ण के साथ ही जन्म लेना चाहते, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कुछ भी चीज़ जो क्रियाएं करते थे, जहाँ उनका जन्म हुआ था उसी जगह जन्म लेना चाहते। देखो, एक बार ये गा के भी हो सकता है कि मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रिज गोकुल गाँवों के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद धेनु चर मझारन। पाहन हो तो वही गिरी जो कियो हरि छत्र पुरंद धारन। जो खग हो तो बसो कहूँ मिली कानंद कंदन की डारन। इस तरीके से हम इसका गायन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जब मेरा ये यहाँ पर रसखान जी कहते कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण जी, अगर मेरा अगला जन्म होता है तो अगले जन्म में अगर मैं मनुष्य बनता हूँ, मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। ठीक है, अगर मेरा अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म होता है तो मेरा जन्म केवल ब्रिज के जो ग्वाले हैं उनके बीच में ही हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ मुझे क्या करने का मौका मिलेगा, गायों को चराने का, उनके साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। ग्वालन बंदे होते जो ग्वारे होते, ठीक है, जो गाय बच्चियाँ चराते हैं उसको ग्वाला कहते हैं, उनके बीच हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेन मजारन। अगर जो पशु बनूं अगर मैं अगले जन्म में, तो मैं भगवान श्री कृष्ण जो नंद की गायें हैं उनके बीच मेरा जन्म हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नंद की गायों को क्या करते थे, चराते थे। देखो, पाहन हो तो वही गिर, पाहन माने होता पत्थर। ठीक है, पाहन हो तो वही, ठीक है, अगर अगले जन्म में पत्थर के रूप में जन्म होता है तो मैं गिरी माने पर्वत, वही पर्वत बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक अंगुली पे उठाया था, हरि छत्र पुरन धारण। ठीक है, जिससे पुरन माने इंद्र जो था, इंद्र के उससे प्रकोप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अंगुली पे उठाया था ना पर्वत को, तो वही पर्वत मैं क्या करूं, बनूं कह रहे। ठीक है, अगला है जो खग हो तो बसेरो करो। ठीक है, अगर मेरा खग माने पक्षी होता है, ठीक है,
खग माने पक्षी। अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मैं जो यमुना के किनारे जो कालंदी कंदन ये सारे जो पेड़ पौधे हैं यहाँ मैं विराज करूँ, यहाँ मेरा क्या हो, निवास हो। क्योंकि भगवान जो श्री कृष्ण थे वह इन्हीं जगह पर जाकर क्या करते थे, अपनी बांसुरी बजाते थे। ठीक, तब यहाँ पर अब देखिए इसका जो सारांश है, यहाँ पर हम साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो रसखान जी है वह कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु श्री कृष्ण, अगर मेरा अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म होता है तो मेरे गांव जो ब्रज के ग्वाले हैं उनके बीच हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी एक ग्वालों के हाथ ही रहा करते थे। अगर मैं पशु बनूं तो मैं नंद की गाय बनूं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उन गायों के क्या करते चराते थे। अगर मैं पत्थर बनूं तो वो पत्थर बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने एक अंगुली पे उठाया था। अगर मैं पक्षी बनता हूं तो मुझे जो यमुना किनारे के जो पेड़ है उनमें रहने का मौका मिले, उनमें मैं बसूं। ठीक है, उनमें मेरा बसेरा हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उन्हीं पेड़ों पर चढ़कर, जो कंदन के पेड़ थे उनमें चढ़कर क्या करते थे, बांसुरी बजाते थे। ठीक है, यह था पहला हमारा सवैया। अब देखते हैं हम जो दूसरा सवैया यहाँ पर रसखान जी द्वारा लिखा उसके देखते हैं कि या लकोड़ी अरु कामरिया पर राज तिहु पर पुर को ताजी डारो आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो। ठीक है, अब देखो इसमें जो रसखान जी है इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के वस्तुओं के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। तो ये कहते लकुड़िया माने होती है लाठी। ठीक है, लकुड़िया माने क्या होती है, लाठी होती है। और अमरिया माने कंबल। ठीक है, और यह हमने कंबल होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो रसखान जी है ये कहते कि भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए मैं तीनों लोगों का, तिहु माने तीनों, पूर्व माने लोग का जो राज है उसको अब न्यौछावर कर दूं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए मैं तीनों लोगों का राज क्या कर दूं, त्याग दूं। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, जो आठों वो है सिद्धियां हैं और नौ निधियों के सुख भी मैं क्या कर दूं, नंद की गाय चराई विसारो, जो नंद है उनकी गाय चराने के पीछे मैं इनको भी त्याग दूं, आठों सिद्धि और नौ निधियों को भी त्याग दूं। रस खान कहो इन अखियन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। यहाँ पर ये रसकान कह रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, जो मेरे मन की इच्छा है कि मैं ब्रिज को, उनके बगीचों को, तड़ाग, बाग माने बगीचा, तड़ाग माने क्या होता है, तड़ाग माने तालाब को कब निहारूं, यानी कि अब उनके अंदर ये इच्छा है कि ब्रिज को देखने की, ब्रिज की भूमि को देखने की, वहाँ के वनों को देखने की, वहाँ के तालाबों को निहारने की इच्छा है। ठीक, कोटिक एकल घोत के धाम करिल के कुंजन उपरिवारो। ठीक है, यहाँ पर अब देखो जो कोटिल होता है वहाँ होता है करोड़ों। ठीक है, करोड़ों कलघोत के धाम। ठीक है, कलघोत के धाम मैंने सोने की चांदी के महल। कोटिक का मतलब होता है आपका, जो आपका क्या होता है, करोड़ों। ठीक है, करोड़ों जो सोने चांदी के महल है उनको मैं, जो भगवान श्री कृष्ण का जो भूमि है ब्रिज, वहाँ की जो झाड़ियाँ हैं उन झाड़ियों में क्या कर दूँ, नेछावर कर दूँ। सिंपल सा कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण की जो ब्रिज भूमि है वहाँ जो कांटेदार पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर मैं करोड़ों सोने चांदी के जो महल है उनको भी त्याग दूँ, अर्थात ये वहाँ रहने की अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। ठीक, जो इसका सारांश है वह ये है कि देखिए जो रसखान जी है, रसखान जी कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वह तीनों लोगों का राज त्यागने के लिए तैयार है। आठों सिद्धि और नौ निधि भी जो नंद जी है, नंद की गाय चराने के लिए भी क्या उनको त्याग देने के लिए तत्पर है। और रसखान जी कहते हैं कि मेरी अब ये आंखें व्याकुल है कि मुझे ब्रिज के और वहाँ के बगीचों के, तालाब के दर्शन कब होंगे। और अंत में कहते कि जो ब्रिज भूमि में कांटेदार झाड़ियाँ हैं उनके ऊपर भी वह करोड़ों सोने चांदी के महलों को न्यौछावर कर देना चाहते हैं, यानी कि वह सोने चांदी के महलों में रहना नहीं चाहते, वह केवल जो ब्रिज भूमि है वहाँ रहना चाहते हैं। ठीक, ये था दूसरा। अब देखते हैं तीसरे की बात। अब देखते हैं हम जो यहाँ पर तीसरा सवैया है उसको
कि मोर पखा सिर ऊपरी राख्यो गुंज की माल गहे पहिरोगी ओड़ी पीताम्बर ले लकोड़ी वन गोधन ग्वारिन संग फिरोही। ठीक है, देखो अब यहाँ पर जो एक सखी होती है वह एक गोपी से कहती है कि मोर पका सिर ऊपरी राखियो, कहती है हे सखी तू अपने सर पर मोर पखा माने मोर पंख धारण कर ले, गुंज की माल गले पिर, और जो गुंज की माला है उसे गले में पहन, ओढ़ी पीताम्बर ले लकोड़ी वन गोधन ग्वारिन संग फिरे। ओढ़ी 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 माने ओढ़ना, पीताम्बर माने पीला वस्त्र जो भगवान श्री कृष्ण पहनते, ले माने ले, लकड़ी माने लकड़ी, वन गोधन ग्वारिन संग फिरोई, संग माने साथ, फिरोई माने फिरना। ठीक है, तू पीले वस्त्र पहन और हाथ में लकड़ी ले और ग्वालों के हाथ जंगल में फिर। ठीक, अर्थात इन दोनों लाइनों का जो अर्थ है कि मोर बका सिर ऊपरी रखे, यानी एक सखी दूसरी गोपी से कह रही है हे सखी तू अपने सर पर मोर पखा लगा ले और गले में गुंजे की माला पहन, पीले वस्त्र पहन ले और लकड़ी लेकर जो ग्वाले हैं ग्वालों के साथ जंगल में गाय चराने जा, वहाँ फिर। भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, यानी कि फिर गोपी कहती हाँ सखी जो भी तू कहेगी मैं सब करूँगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सारी ही चीज़ें मुझे क्या लगती है, रूप अच्छे लगते हैं। या मुरली धर की आराधन धरी अधरा न धरोगी। अर्थात यहाँ पर ये कहने का अर्थ है मैं सारी चीज़ कर लूँगी लेकिन केवल एक ही चीज़ नहीं करूँगी, जो मुरली है, मुरलीधर मैंने श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण की मुरली है उसे अपने होठों पे नहीं लगाऊंगी। ठीक है, अधरा मने होते होठ, ठीक है, अधरा मतलब होठ, मैं अपने होठों पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि वह मुझे भगवान श्री कृष्ण से क्या करती है, दूर करती है। वह जो गोपी है वह सोचती है कि वह जो बांसुरी है वह मेरी सौतन है। ठीक, देखो अब इसका एक बार सारांश देख लेते कि दो सखियाँ होती है, एक कहती है दूसरी से कि हे सखी तू अपने सर पे मोर मुकुट लगा ले, गले में गुंजे की माला पहन ले, पीले वस्त्र पहन ले और वन में जाकर ग्वालों के हाथ घूम। तब दूसरी सखी कहती हाँ सखी मैं सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे भगवान श्री कृष्ण के सारे ही रूप अच्छे लगते हैं, मैं केवल भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी क्योंकि वह बांसुरी मुझे भगवान श्री कृष्ण से क्या करती है, दूर करती है, वह मुझे मेरी सौतन की तरह लगती है। ठीक है, ये था तीसरा सवैया। अब देखते बात करते चौथी की। जो चौथा सवैया है वह देखते हैं। चौथा सवैया, कानिंदे अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुन मंद बजे ही, मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेहे। ठीक है, अब देखते इन दोनों लाइनों का अर्थ पहले, इन दोनों पंक्तियों का। यहाँ पर एक विचित्र प्रेम के बारे में बात कर रखी है यहाँ पर रसखान जी ने। वह कहते हैं कि जो गोपियों का प्रेम था भगवान श्री कृष्ण के लिए वह बहुत ही निराला था, बहुत ही अलग था। तो तब यहाँ पर एक गोपी कहती है भगवान श्री कृष्ण के लिए कि वह कहती है कानिंदे अंगूरी रहीबो, मैं अपने कानों में अंगुली रहीबो में डालूंगी जब ही मुरली धुन मंद बजे है। जब भी मुरली मैंने बांसुरी की धुनी मैंने धन, मंद मैंने धीरे बजेगी, मैं अपने कानों में अंगुली डालूंगी जब भी जो ये श्री कृष्ण की बांसुरी है वह धीरे धीरे बजने लगेगी। मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेहे, यानी कि वह उनके तान, ठीक है, वह अपने कानों में अंगुली डाल देगी। फिर कहती है कि जो उनके बांसुरी से आने वाली अच्छी सी धुन है वह चाहे उसे कहीं पर भी जाकर बजाए, वह मेरे कानों तक मैं कभी भी आने नहीं दूंगी। तेरी कहे सिगरे ब्रज लोगिन काल ही को किन्ने समझे। फिर अगर मैंने उनकी यह धुन सुन ली, जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो सारे लोग क्या हो जाते हैं, मग्न हो जाते थे। तब कह रहे
अगर मैंने यह धुन सुन ली तो फिर मैं अपने आप पे काबू नहीं कर सकती, क्योंकि वह धुन इतनी प्यारी होती है कि लोग उसके पीछे आकर्षित होती है। मायरे, मायरे माने माँ वा मुख की मुस्कान समाई न जेहे न जेहे न जेहे। ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण के मुस्कान है वह बहुत ज़्यादा प्रिय है। हे माँ, फिर तुम मुझे चाहे कितनी भी रोकने की कोशिश कर, मैं नहीं रुकूंगी, मैं भगवान श्री कृष्ण में खोते ही जाऊंगी। इसलिए मैं जब भी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजेगी उस समय अपने कानों पे क्या डाल दूंगी, अंगुलियां डाल दूंगी। देखिए अब इसका जो सारांश है वह देखते कि इसमें जो दो गोपियां हैं वह पहली गोपी कहती है, एक गोपी कहती है कि अ, वह कहती है कि भगवान श्री कृष्ण की जब भी बांसुरी बजेगी उस समय मैं अपने कानों पे अंगुली डाल दूंगी, क्योंकि उससे कि उस कारण मुझे भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ नहीं सुनेगी। जो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ है वह मन को हर लेने वाली है। चाहे भगवान श्री कृष्ण उसे कहीं पर भी किसी भी स्थान में बजाए, मैं अपने कानों पे क्या करूँगी, अंगुली डाल लूँगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं उनकी बांसुरी की धुन सुनकर उनके तरफ खींचे चले जाऊंगी, मुझे मेरे पर काबू नहीं होगा। हे माँ, फिर तू मुझे कितना भी रोक, मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी, क्योंकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी की धुन है वह बहुत ज़्यादा क्या है, मन मोह लेने वाली है। इसलिए मैं अपने ऊपर काबू नहीं कर सकता।